तो महीनों से जो अटकलें चल रही थीं उन पर अब फुल स्टॉप लग गया है। 8वें वेतन आयोग को लेकर अब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है। तो आइए समझते हैं कि इसका असल मतलब क्या है और किसके लिए है। देखिए, ये कोई छोटी मोटी घोषणा नहीं है। इसका सीधा सीधा असर 1.19 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाला है। तो सबसे बड़ी खबर तो ये है कि ये अब कोई अफवाह या अटकलबाजी नहीं है। सरकार ने लोकसभा में कंफर्म कर दिया है कि 8वां वेतन आयोग ऑफिशियली बन चुका है। तो सवाल ये है कि ये 1.19 करोड़ लोग हैं कौन? अच्छा, इसमें शामिल हैं करीब 50 लाख तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, 69 लाख पेंशनर्स हैं, डिफेंस फोर्सेस के लोग हैं और ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी भी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी जरूरत पड़ती ही क्यों है। चलिए समझते हैं कि ये जो हर 10 साल में पे रीसेट होता है, इसके पीछे की असली वजह क्या है। अगर आप देखें तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। 5वां वेतन आयोग आया 1996 में, छठा 2006 में और 7वां 2016 में, मतलब हर 10 साल में एक। और इसी पैटर्न को देखें तो ये लगभग तय माना जा रहा है कि 8वें पे कमीशन की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगी। देखिए, इसका मकसद बहुत सीधा सा है। वक्त के साथ महंगाई बढ़ती है, जीने का खर्च बढ़ता है, तो बस उसी के हिसाब से सैलरी और पेंशन को एडजस्ट करना, ताकि जो पैसा हाथ में आ रहा है उसकी वैल्यू बनी रहे। अच्छा, तो अब ये देखते हैं कि इस कमीशन का ऑफिशियल काम क्या क्या है और इसकी कमान आखिर है किसके हाथ में। ये जो इतना बड़ा काम है, इसकी बागडोर 3 खास लोगों के हाथ में दी गई है। चेयरपर्सन है रिटायर्ड जस्टिस श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई, एक मेंबर हैं प्रोफेसर पुलक घोष और मेंबर सेक्रेटरी हैं श्री पंकज जैन। अब सरकार ने कमीशन को एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया है, जिसे शॉर्ट में TOR कहते हैं। आसान भाषा में समझे तो उन्हें ये देखना है कि सैलरी, अलाउंस, बेनिफिट्स कैसे हैं, ऐसे सुझाव देने हैं जिससे टैलेंटेड लोग सरकारी नौकरियों की तरफ आएं। बोनस स्कीम्स को रिव्यू करना है और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये सब करते हुए देश की आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखना है। तो चलिए अब उस हिस्से पे आते हैं जिसका शायद सबको सबसे ज्यादा इंतजार है कि भविष्य में सैलरी आखिर तय कैसे होगी। और कुछ खास शब्द हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे जरूरी शब्द है फिटमेंट फैक्टर। ये आप समझ लीजिए एक तरह का मल्टीप्लायर है। इसी से आपकी मौजूदा बेसिक पे को गुणा किया जाता है और फिर नई बेसिक पे निकलती है। मतलब सैलरी में कितना बड़ा जंप लगेगा, वो सब कुछ इसी एक नंबर पर टिका है। अच्छा, दूसरा बड़ा मुद्दा है DA मर्जर का। जो एम्प्लॉय यूनियंस हैं, उनकी मांग ये है कि नया फिटमेंट फैक्टर लगाने से पहले महंगाई भत्ते यानी DA को बेसिक पे में ही जोड़ दिया जाए। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं कि इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। मान लीजिए कोई लेवल 6 का कर्मचारी है। 7वें पे कमीशन के हिसाब से उसकी टोटल सैलरी बनती थी करीब 65,000 रुपए। अब अगर जो उम्मीद की जा रही है 2.46 का फिटमेंट फैक्टर लग गया, तो नई सैलरी सीधे 1,10,000 रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। ये बहुत बड़ा जंप है। लेकिन हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी बात ध्यान में रखने वाली है। हर नया पे कमीशन महंगाई भत्ते यानी DA को 0 पर रीसेट कर देता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि महंगाई का जो असर है उसे पहले ही नई बढ़ी हुई बेसिक सैलरी में शामिल कर लिया जाता है। अब जाहिर सी बात है, जहां इतनी बड़ी उम्मीदें जुड़ी हों वहां कुछ मतभेद भी सामने आते ही हैं। तो अब बात करते हैं कि एम्प्लॉय यूनियंस क्या मांग रही हैं और सरकार का इस पर क्या कहना है। सबसे बड़ी बहस तो DA मर्जर को लेकर ही है। एम्प्लॉय यूनियंस चाहती हैं कि 50% DA को बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाए, लेकिन सरकार ने लोकसभा में बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि फिलहाल ऐसा कोई भी प्रस्ताव हमारे पास विचार के लिए नहीं है। पेंशनर्स की भी अपनी कुछ चिंताएं हैं। यूनियंस ने कमीशन के TOR में इस्तेमाल हुए कुछ शब्दों पर ऐतराज जताया है, जैसे कि नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स की अनफंडेड कॉस्ट। उनका मानना है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ठीक नहीं है। इसके अलावा कन्फेडरेशन की कुछ और भी बड़ी मांगे हैं, जैसे कि TOR में बदलाव किए जाएं, पुरानी पेंशन स्कीम यानी OPS को वापस लाया जाए और फौरी तौर पर 20% की अंतरिम राहत दी जाए। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। चलिए अगले 18 महीनों की इस उल्टी गिनती को समझते हैं। तो देखिए, आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है। कमीशन तो बन चुका है।
अब ये सभी पार्टियों से, सभी स्टेक होल्डर्स से बातचीत करेगा। इसके बाद अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपने के लिए इसे 18 महीने का वक्त मिलेगा और फिर आखिर में सरकार उस रिपोर्ट को स्टडी करेगी और उसे लागू करने पर अपना फैसला सुनाएगी। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि आने वाले 18 महीनों में ये कमीशन एक तरफ कर्मचारियों की इतनी बड़ी उम्मीदों और दूसरी तरफ देश की आर्थिक सच्चाई के बीच बैलेंस कैसे बनाएगा। ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।